एक बार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ अनुयायियों के साथ इस्लाम का संदेश फैलाने के इरादे से अजमेर शरीफ में एक जगह पे गए। जिस जगह पे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी स्थापना की थी, उसके पास एक बड़ा तालाब था जिसे स्थानीय तालाब के नाम से जाना जाता था। हिंदू लोग इस तालाब को अपना सागर कहते थे। उस समय उसकी उपस्थिति और पवित्रता के कारण यह हिंदू समाज में बहुत लोकप्रिय था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति दिन भर पाप करने के बाद इस तालाब में स्नान करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इसलिए वे इस तालाब को हमेशा दीपों से सजाकर रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में हर रात दीप जलाने के लिए लगभग 3 मन तेल आवश्यकता होती थी। तालाब की पवित्रता के कारण सभी हिंदुओं को वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। केवल उच्च जाति के ब्राह्मण ही वहां स्नान कर सकते थे और तालाब के पानी में स्नान कर सकते थे। वे पानी को छू सकते थे। उनका मानना था कि अगर ब्राह्मण के अलावा कोई और तालाब के पानी को छू ले तो पानी अपवित्र हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके अनुयायियों लंबी यात्रा से थके हुए थे और कुछ देर आराम करने के बाद जब नमाज का समय हुआ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजान के लिए बुलाया। आदेश पाकर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अजान देना शुरू कर दिया। उस समय भारत में किसी ने तौहीद का संदेश और अजान के शब्द नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान के शब्द सुना तो उसमें हलचल मच गई। लोग अपने घरों को से चले आए। अजान से बाहर आकर वे एक दूसरे से पूछने लगे, ये फकीर कहाँ से आए हैं और क्या पढ़ रहे हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी अना सागर तालाब पे जाकर वजू करने लगे। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके मखसूत तालाब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके दिलों में क्रोध की आग भड़क उठी। एक पुजारी ने कहा, यह दरवेश कहाँ से आया है? यह हमारी अनुमति के बिना आया है और हमारे पवित्र तालाब को छू लिया है। हम इस तालाब को पवित्र मानते हैं और इन यात्रियों में इस अपवित्रता का दिया इनका कोई समाधान नहीं है। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों के जमात के साथ नमाज अता की। लोग यह नज़ारा देखने लगे कि ये कौन सी अजीब फकीर हैं। हमारे मंदिर में सभी देवी देवताओं मौजूद हैं और यह उनकी पूजा नहीं करते हैं। ऐसा करके वह एक नए भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर मंदिर के बाहर कोई भगवान है तो उसे भी मंदिर में रखना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सके। शाम होने लगी। राजा पृथ्वीराज के ऊँटों के चारवाहे अपने ऊँटों के साथ उस स्थान पर पहुँचे। संयोग से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसी स्थान पर जा रहे थे जहाँ राजा के ऊँट आमतौर पर आराम करते थे। चारवाहन ने देखा कि दरवेश ने एक करवा आकर उनके स्थान पर बैठ गया है। उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से उनके साथियों से कहा, अरे फकीर बाबा, आप कहाँ से हैं? आप तशरीफ लेकर आए हैं या और यहाँ आकर बैठे हैं? क्या आपको पता नहीं कि राजा पृथ्वीराज के ऊँट हर दिन यहीं विश्राम करते हैं? ये जानते हुए भी राजा के ऊँट यहाँ पे विश्राम करते हैं, आप यहाँ बैठने की हिम्मत कर पाए? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उन चारवाहों से कहा, बाबा से धीरे से उत्तर दिया, हम यात्री हैं और अजनबी हैं। हमें पता नहीं था कि राजा के ऊँट इसी स्थान पर विश्राम करते हैं, क्योंकि हम पहले से ही यहाँ रात के लिए थे। आपने पहले ही दिन बिताने का फैसला कर लिया है। आज अपने ऊँटों को आराम के लिए किसी अन्य स्थान पर ले जाएं। आसपास कई स्थान हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के चारवाहों ने कहा, फकीर की हिम्मत तो देखो, जो कहता है कि राजा के ऊँटों को कहीं और रखा जाना चाहिए। फकीर बाबा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। राजा के ऊँट अपनी जगह पर ही बैठेंगे। और चारवाहों ने हजरत से यह बात कही। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी उन्हें वहां से उठाने के लिए बदतमीजी करने लगे। हजरत
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि चरवाहे बदतमीजी कर रहे हैं तो उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊँटों को यहाँ बैठना ही है तो ऊँटों को रहने दो, हम यहाँ से कहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की साथियों के साथ वहाँ से चल गए। अगली सुबह जब ऊँटों को वापस चरवाहे में ले जाने का समय आया तो चरवाहों ने ऊँट को उठाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद वे ऊँटों को नहीं उठा पाए, क्योंकि अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था ऊँट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल कर ली थी और ऊँटों को हुक्म दिया था कि जब तक मोइनुद्दीन चिश्ती खुद न कहें तब तक तुम यहीं बैठे रहें। इसके बाद चरवाहों ने ऊँट के न उठने का कारण जानना शुरू कर दिया। उनमें से एक नेक चरवाहा था जिसने क्या कहा, तुम्हें याद है कि हमने कल एक दरवेश को यहाँ से उठाया था, जाते समय उन्होंने क्या कहा था, और राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि उनकी बातों के कारण ही राजा के ऊँट उठ नहीं पा रहे हैं। शायद वे कोई महान संत या अल्लाह के कोई अवतार हैं। आइए हम यह बात महाराजा जी के समक्ष रखते हैं। इसके बाद चरवाहे पृथ्वीराज के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन आपके ऊँट अपनी जगह से नहीं उठ रहे हैं और हिल भी नहीं रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने आश्चर्य से पूछा कि क्या ऊँटों की कोई बीमारी है जिसके कारण वो उठ नहीं पा रहे हैं? चरवाहों ने कहा, महाराज, ऊँट बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पृथ्वीराज ने पूछा, तो फिर वे अपनी जगह से क्यों नहीं उठ रहे हैं? चरवाहों ने कहा, महाराज, कल उस जगह पर एक दरवेश बैठा था, हमने उसके और उसके साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें वहां से हटा दिया। जाते समय वे कह गए कि राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे और उठेंगे नहीं। हम सोचते हैं कि दरवेश के शराब के कारण ऊँट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं। तब पृथ्वीराज ने आदेश दिया कि ठीक है, जाओ और उस दरवेश को मेरे पास लाओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने उनसे पूछा कि ये दरवेश, तुमने मेरे ऊँटों को अपंग क्यों बना दिया है? मेरे ऊँट भूख से मरे हैं और कृपया उन पे अपना जादू हटा दो। अगर तुम जादू नहीं हटाओगे तो मेरे ऊँट भूख से मर जाएंगे। पृथ्वीराज की बातें सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी तुम्हारे ऊँटों पे जादू नहीं करते, लेकिन मुझ पर नहीं, इस दुनिया के मालिक महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊँटों को हुक्म से बैठाया है और उनके हुक्म से ही उठेंगे। लेकिन मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि तुम्हारे ऊँटों को उठने की तौफीक दे। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने दुआ की, ये अल्लाह, इन ऊँटों को अपनी जगह से उठने की तौफीक दे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि जैसे ही दुआ की, चरवाहों ने देखा कि अपनी जगह से उठकर चार के बैठने लगे। चरवाहे यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए और ऊँटों ने देखा कि ऊँट अपनी जगह से उठकर चारगाह की तरफ बढ़ने लगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के कारनामे की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुओं की प्रसिद्ध हुए, रहमतुल्लाह अलैहि के चमत्कारों की खबर फैलने लगी और इस्लाम की महानता उनके सामने आने लगी। मंदिर के पुजारी डर गए और सोचने लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। तब उन्होंने पृथ्वीराज के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज, ये दरवेश हमारे राज्य में अशांति फैला रहा है। अगर आपने अभी इसका कोई उचित समाधान नहीं निकाला तो ये दरवेश सारे हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे और फिर हमारे देवी देवताओं को पूजा करने वाले कोई नहीं बचेगा। इन्हें यहाँ से भगा दीजिए, नहीं तो ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। महाराज, हम आपको एक भयानक बात बताना चाहते हैं। ये दरवेश कहते हैं कि हम जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वे पूजा के योग्य नहीं हैं। ये कहते हैं कि यह तो बस बेजान पत्थर हैं जिनमें कोई ताकत नहीं है। वे ऐसी बातें करने आम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि दरवेश हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथों से प्रतिदिन 5 बार छूकर अपवित्र कर रहे हैं। यह सुनकर पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाया। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उनके
दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ये दरवेश, हम देख रहे हैं कि तुम गाय माता को मांस खाते हो और हमारे देवी देवताओं को अपमान करते हो। हम धर्म के बारे में तरह तरह की गलत बातें करते हो, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह हम यह भी देख रहे हैं कि तुम अपने अपवित्र हाथों से हमारा पवित्र तालाब को खराब कर रहे हो। तुम्हें तुरंत हमारा देश छोड़कर जाना चाहिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, बाबा, हम सिर्फ वजू करते हैं और पूरा शरीर छूने पे स्नान नहीं करते। अगर आपके तालाब का पानी अशुद्ध नहीं है तो हमारे हाथ और चेहरे के पानी से तालाब कैसे अशुद्ध हो सकता है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, ये सभी लोग हमारे धर्म के हैं, जबकि आप लोग कहीं और से आए हैं और आप हमारे धर्म के नहीं मानते, इसलिए आपके हाथ छूने से हमारा तालाब अशुद्ध हो जाता है। तब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ठीक है बाबा, हम आपके तालाब के पानी को नहीं छुएंगे, लेकिन हमें पानी की ज़रूरत है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बर्तन में पानी ले दें। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ठीक है, आप पानी ले सकते हैं, आपका बर्तन तालाब को छूना चाहिए, आपके हाथों को नहीं। अगर आपके हाथ इस छूते हैं तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजा की बात यह मानकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अपने प्रमुख खलीफा बख्तियार काफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि बर्तन एक तालाब पानी भरकर लाओ, लेकिन पानी बहुत सावधानी से लेना ताकि हमारा हाथ तालाब को न छुए। बख्तियार आते पानी को छू नहीं सके। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह आदेश का पालन करते हुए वो अनास सागर से पानी लेने गए। उन्होंने बर्तन तालाब में डुबाया और उनका हाथ पानी को नहीं छू सका, क्योंकि चमकदारीन रूप से तालाब एक छोटे से बर्तन में था। अनास सागर पूरी तरह सूख गया और उसे तल के केवल सूखी रेत दिखाई दे रही थी। जब पुजारियों ने देखा कि उनके पवित्र तालाब में पानी की एक बूंद भी नहीं है, पृथ्वीराज चौहान पूछा, क्या पुजारियों ने कहा, दरवेश ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है, अब हमारे पास पवित्र तालाब में पानी की एक बूंद भी नहीं है। अगर इस तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे। दूर दूर से हजारों हिंदू लोग इस तालाब से स्नान करने आते हैं ताकि वे अपने पापों को धो सकें। अगर पानी नहीं होगा तो यह आना बंद कर देंगे, जिसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और अजमेर का मान सम्मान नष्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान गहरी सोच में पड़ा गए। वह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाया और कठोर कार्रवाई करने का संकोच कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके सागर दरवेश के साथ कुछ किया। उन्होंने विरुद्ध सैनिक भेजे और अगर दरवेश सैनिकों पे भी जादू कर दिया तो उनकी समस्या और भी बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब जाकर उस दरवेश को बुलाओ और उसे मेरे पास ले आओ, मैं देखता हूँ कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी मांग जायज़ है तो हम उसे स्वीकार करेंगे और अगर वो उचित नहीं है तो हम माफ़ी मांगकर अपने तालाब का पानी वापस ले लेंगे। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह चिश्ती पृथ्वीराज के दरबार में पहुँचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए बाबा, हमारे अपने पापों का प्रायश्चित करने के हमें पूरे पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे। हम इस तालाब में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं, अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पापों को कैसे धोएंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया, देखो बाबा, तुम्हारे पास आने के लिए एक सागर है, लेकिन दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, तो वह अपने पाप कैसे धोएंगे। इस तालाब के पानी में पापों को धोने की शक्ति नहीं है, केवल अल्लाह ही पापों का क्षमा कर सकता है। जिसने आकाश, पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, उसकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़ने और सही रास्ते पे आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हजारे हिंदू वहाँ पे मौजूद थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह थे, इसलिए उनके बाद उन्होंने कहा, बख्तियार के बर्तन में तुमने तालाब पानी लिया था, उसे वापस में उसी में डाल दो। बख्तियार आते रहमतुल्लाह अलैहि मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस बर्तन में पानी डालने के लिए अनास सागर गए। जैसे ही बर्तन में से पानी तालाब में डाला गया, अनास सागर फिर से पानी से भर गया। यह चमत्कार देखकर वहां मौजूद कई हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। यह देखकर हिंदू पुजारी और पंडित चिंतित हो गए। वह पृथ्वीराज के पास गए और कहा, महाराज, अगर अभी कोई उपाय नहीं किया गया
तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा, पुजारी जी मुझे सलाह दीजिए कि वह दरवेश का मुकाबला कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि यह दरवेश बहुत बड़ा जादूगर है, इसलिए इससे जादू से भी लड़ना होगा। हमारे बीच एक महान पुजारी और जादूगर रामदेव हैं, उन्हें भेजिए और उनसे कहिए कि लड़िए। यदि वह उसे जादू को हरा सकें तो अपने हिंदू धर्म की महिमा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वीराज ने रामदेव को बुलाया और कहा, रामदेव मैं तुम्हें इस दरवेश को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। यदि तुम उसे हरा सको तो हम अपने धर्म की महिमा पुनः प्राप्त कर सकेंगे। रामदेव पृथ्वीराज को आश्वासन दिया और कहा, महाराज इसकी चिंता मत करो, मेरे लिए दरवेश को हराना बहुत आसान है। मैं तुम्हारे सामने अपने धर्म का महिमा पुनः लाऊंगा। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि के सामने युद्ध के लिए पहुंचा। उन्होंने कहा, मोइनुद्दीन यदि तुम में शक्ति है तो जादू से मुझसे मुकाबला करो। मैंने तुम्हारे जैसे कई जादूगरों को हराया है, तुम्हें हराना मेरे लिए सामान्य बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदेव ने देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चुप थे तो उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। जब रामदेव ने अपनी हद पार कर दी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उनकी आंखों में देखा और कहा, रामदेव तुम चिल्ला रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे माथे पे ईमान की रोशनी दिखाई दे रही है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह यह शब्द सुनते ही रामदेव कांपने लगे और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के उनके दिल में ईमान की रोशनी डाल दे। रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पैरों में गिर पड़े और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कलमा सिखा दीजिए और मुझे इस्लाम का रास्ता दिखाइए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि रामदेव को कलमा सिखाया और उनका नाम मोहम्मद सादिक रखा। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के रूप में एक महान अल्लाह के वली बन गए। प्रिय पास सोचिए, रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हराने गए थे, अब वहीं उनका हाथ थामकर हम सलाम की शांति छाया में आ गए। या अल्लाह हम रब्बुल आलमीन को चमकदार और शक्तियों को जिसे चाहे मार्गदर्शन दे सकते हैं। आमीन।